बात करने वाले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली ये बताया गया कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ और किसका किसका योगदान था और किस तरह पूरी कंट्री भर यानी पूरे विदेश तक फैला। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। तो मैं पार्ट वाइज भी बना रहा हूँ और सारी वीडियो को मिलाकर बना रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को चांस बनता है कि सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब आखिरकार में राइज क्यों हुआ। तो देखिए, राइज होने के लिए कई रीजन थे। पहला तो यही रीजन का था कि सभी लोग सोचते थे, मतलब आसपास की जो एक गांव मान लीजिए था वहाँ पे, यूरोप में गांव नहीं मतलब वहाँ पर जो स्टेट था, सोचता था कि भैया अगर हम देखिए अपने आसपास के सारे जितने हमारे स्टेट है उसको मिला लेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, बड़ी कंट्री बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बड़ी कंट्री बन जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा पावर हो जाएगी, मैन पावर भी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा पावर भी हो जाएगी। और हम इसी तरीके से पूरी तरीके से सभी देशों को मिला मिलाकर अपने एक कंट्री को और बड़ी कंट्री बना सकते हैं। तो पहला किस लिए नेशनलिज्म फैला, हाँ, पहला तो अपने देश को बढ़ाने के लिए, मतलब हड़पने के लिए। कुल मिला जुला कर ये जो यूरोप का सीन है इसमें हड़पना ही दिखाया गया, आप लोग देखेंगे रियलाइज होगा बाद में। ठीक है, कि इसमें पहले तो वही कि ज़्यादा पावर की सोच में इन लोगों ने भैया हड़पना शुरू किया कि भैया सबको मिलाते जाओ, जो 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 मिल रहा तो उसे प्रेम से मिला रहे थे, जो नहीं मिला तो उसे फोर्स की तरह भी मिला रहे थे। और दूसरा बात था कि ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसलिए भी प्रभावित हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि वो लोग भैया अपने नेशनल फ्लैग ला रहे हैं, अपना जो है लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपना कल्चर ही डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितनी भी उनकी फिलासफी है वो सब किस पे आधारित थी, उनकी लैंग्वेज पर आधारित थी। तो कुल मिला जुला कर ये लोग किससे प्रभावित हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी प्रभावित हुए। ठीक है, और तीसरा बात, कुछ ऐसे मिडिल क्लास के लोग थे जो सोचते थे अगर देखिए इनकेस अगर हम यहाँ पर सबके अंदर पेट्रियाटिक फीलिंग जगा देंगे तो उससे हमारा ही फायदा होगा कि सभी लोगों हमारे एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और इसी तरीके से नेशनल असेंबली बनाएंगे तो उसमें कौन जाएगा, एजुकेटेड पर्सन जाएंगे। तो यहाँ पर मिडिल क्लास वालों ने भी अपना दिमाग लगाया। क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास वाले बहुत पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, और जितने भी बिजनेसमैन थे ये सब सोचते थे कि देखिए पावर अगर हमें मिल जाएगी तो हम अपने चाहेंगे तो भैया टैक्स वैक्स जितना है उसको भी एबॉलिश कर देंगे या खत्म कर देंगे। तो कुल मिला जुला कर एजुकेशन वाले जितने फील्ड वाले तो वो लोग भी इसमें आना सोचे कि भैया नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगाएं और सभी को अपने और ये करते चले जाएं। और चौथी बात की, उस समय देखिए कोई भी कंट्री उतना सिक्योर नहीं थी, तो सिक्योरिटी पर्पज से कि भैया अगर देखिए हम अपने आसपास की कंट्री को मिला लेंगे तो हमारा एक बाउंड्री रीजन बन जाएगा, इस तरह नहीं, बाउंड्री रीजन बन जाएगा तो उससे हम कम से कम तो ये हमें सेफ रहेंगे कि हमें कोई और दूसरा देश अटैक ना कर पाए। ठीक है, और हम डोमिनेंट पर्सनालिटी रहेंगे और सभी को चाहे तो जैसे मन चाहे उनको अपने वश में रख सकते हैं। ठीक है, यही देखिए तीन चार रीजन था। पहला रीजन था कि सभी को पावर चाहिए थी कि कितना ज़्यादा पावर ले लें और कितने कितने लोगों को अपने में मिला ले। दूसरा बात कि ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित हुए कि वहाँ पर देखा कि यहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो कास्ट है, जो लैंग्वेज है, जो वहाँ का सिस्टम है कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे लोगों को हेल्पफुल कर रहा था। ठीक है, और तीसरा बात कि एजुकेशन के थ्रू भैया जितने एजुकेटेड पर्सन थे सोचते थे भैया अगर हमें डोमिनेट करना है तो हमें तो ये रणनीति या हमें फिलासफी आजमानी होगी कि हम कितने ज़्यादा लोगों को अपने मिला लें। और चौथा बात सिक्योरिटी पर्पज की, देखिए ज़्यादा ज़्यादा कंट्री हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा पावर हो जाएगी। वैसे भी हम तो जान ही रहे कि हमारे एकता में तो बल होता है कि नहीं, बोलिए आप लोग, हाँ ना बोलिए, हाँ होता ही है। ठीक है, यही कुल हमारा इसी चैप्टर में घूमेगा। और हम कुछ इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कोई कई कई कंट्री में कैसे यूनिफिकेशन हुआ। तो कुल मिला जुला कर चार कंट्री का, सॉरी, तीन कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ था। पहला हमारा आता इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जिसमें कि किसका मेन योगदान था, जिप्सी मेजनी का योगदान था। ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको झांकी दे रहा हूँ या थॉरली बता रहा हूँ कि भैया इसमें पढ़ना क्या। दूसरा हमें बात आता है कि हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तीसरा हम जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा ब्रिटेन था इसमें किसी मतलब ऐसे नहीं कि अचानक में हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो इटली था इसमें जेप्सी मेजनी बहुत कैरेक्टर जो था बहुत आसानी से उभर के आया, मतलब बहुत टिपिकली उभर के आया। और जर्मनी में कौन उभर कर आया, जर्मनी में एक पर्सिया का किंग था, उसने सोचा भैया जर्मनी को अगर मैं पावरफुल बनाना तो ये काम करना होगा, तो इन्होंने पर्सिया वाला काम हो गया। तो ठीक है, यही कुल मिला जुला इसी चैप्टर इर्द गिर्द घूमेगा और हमें इसी सबको जानकारी लेनी है। ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और ये जो हमारा जो फिगर बेसिकली है ना, इस पे कभी कमेंट हो जाता है। तो देखिए फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं सभी लोग, देखिए कई कलर के झंडे लेके जा रहे हैं। तो ये क्या सिम्बलाइज करता है कि हाँ सभी लोग चाहते हैं कि हाँ भैया हमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट राज्य मिले, और हमारा कुछ स्टेटस हो, और हमें भी लोग जाने और समझे परखें। और ऊपर क्या है, हाँ ऊपर वहाँ अपने जितने भी गॉड हैं वो सोचते थे कि हेवन के थ्रू दिखाया गया है कि हाँ भैया जो अगर ऐसा होगा तो हमारे देश या हमारे जन्नत के समान हो जाएगी। और कुल मिला जुला कर आप लोग देख रहे हैं जितने भी सभी पर्सन है, स्टेटस स्टैटू बनाई गई, स्टैटू का क्या सिम्बलाइज करती है कि हाँ हमारी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा भी एक सोसाइटी में एक स्टेटस है, ठीक है। और ये जो जितने भी चीज़ बनाई गई है ना, एक इमेजिन किया गया था कि ड्रीम किया गया था भैया हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा। और ये जितने लोग थे कौन बनाते थे, ये आर्टिस्ट लोग बनाते थे। हम देखेंगे आगे चल के ना कि आर्टिस्ट का भी लोगों का बहुत योगदान था कि हमारा जो है नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। ये लोग कई तरीके के फिगर बनाते जिससे मोटिवेट करते थे। और यहाँ तक कि ये लोग पोएम भी लिखते थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में रविंद्र जैसे हमारा वंदे मातरम हो गया, चाहे हमारा जनगण मंगल हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारी पेट्रियाटिक फीलिंग जगाते हैं। उसी प्रकार इन लोगों ने भी ये या पोएम लिखा, स्टोरी लिखा, आर्टिस्ट किया, पोस्टर बनाई, इस सब के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि हमारा हाँ क्या है नेशनलिज्म, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा, समझ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन।